नमस्कार। सीटेट वर्सेस टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिन सुनवाई चली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया, जजमेंट को रिजर्व कर लिया। अब क्या हो सकता है, किसके पक्ष में फैसला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य सरकार से तमाम सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब में झारखंड राज्य सरकार के वकील उलझते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं पर सीटेट यूनियन की तरफ से जो वकील खड़े थे उनसे भी सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल पूछ रही थी, तो वो भी उलझते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सुनवाई के अंतिम दिन सुप्रीम कोर्ट ने जेटेट की तरफ से जो वकील खड़े थे उनसे भी सवाल पूछे लास्ट में। अब क्या हो सकता है? क्या ये फैसला भारत के अंदर एक नया विवाद उत्पन्न और शुरू कर देगा? क्या ये फैसला झारखंड राज्य सरकार के लिए आएगा या बाकी सभी राज्यों के लिए? क्या हो सकता है? जब भी फैसला आएगा आपको मेरे YouTube चैनल पर पहले दिन आपको बता दिया जाएगा और फैसले का लाइव सुनाया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें। सुनवाई का हिस्सा लाइव दिखाया गया, मैक्सिमम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कई बार लाइव नहीं हो पाया था, लेकिन जो हिस्सा हुआ है वो आप ध्यान से सुने, आपके कुछ समझ में आता है। और जब भी फैसला आएगा आपको बता दिया जाएगा, मेरे कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर दी जाएगी और जब फैसला सुनाया जाएगा तो उसका लाइव दिखाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव देखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में कौन से बिंदुओं पर, अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई? मैंने इससे पहले 2 से 3 वीडियो बनाई, उनमें मैंने बताया था कि कानून के 5 बिंदुओं पर चर्चा होगी। उन बिंदुओं के आगे भी जाकर चर्चा हुई, जहां पर झारखंड राज्य सरकार उलझती हुई नजर आई। और इसमें भी मैंने बताया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी एक्ट के सेक्शन 2 का ए और सेक्शन 2 का एन पर चर्चा होगी। उस पर कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आरटी एक्ट के धारा सेक्शन 23(1) पर कोई दिक्कत नहीं। जब गोपाल शंकर नारायण सीनियर एडवोकेट ने सेक्शन 23(2) पर मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के इतना अच्छा आर्गुमेंट किया, जहां पर झारखंड राज्य सरकार सही से जवाब नहीं दे पाई, उलझती हुई नजर आई। 23(2) पर काफी अहम मुद्दा चला। तो उधर दूसरी तरफ टेट गाइडलाइन 2011 के जो क्लोज 10 के बी पर जेटेट उलझता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस मामले में बिहार से ये मामला अलग है, बिहार के मैटर को डिटेक्ट कर दिया है, उस पर अलग से होगा, उसका कोई लेना देना नहीं। यहां पर मामला दोहरी नीति का हो गया। झारखंड राज्य सरकार टेट के गाइडलाइन के 10(2) में यह लिखा है कि यदि राज्य सरकार ये निश्चय कर ले, 10 के जो बी के अंदर लिखा है कि यदि राज्य सरकार निश्चय कर ले कि हम डिसाइड कर ले कि हम टेट नहीं करवाएंगे, तो वो सीटेट को कंसीडर कर सकती है। लेकिन झारखंड सरकार कह रही है कि हम सीटेट को अलाउ नहीं करेंगे, हम हमारा टेट भी करवाएंगे। टेट भी करवाएंगे तो ये डिसाइड नहीं किया कि हम टेट नहीं करवाएंगे, ये डिसाइड किया हम टेट करवाएंगे। तो टेट करवाएंगे तो सीटेट को नहीं लेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ अलाउ कर रहे हैं। तो ये एक मामला, नया मामला पेचीदा सामने आ गया। इन्हीं टेट गाइडलाइन पर, इन पर मैंने पीछे कई वीडियो में चर्चा की थी कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और उन पर आप जाकर के देख लेना। लैंग्वेज पर, ट्राइबल लैंग्वेज को लेकर कहीं पर मामला उलझता हुआ नजर आया। दोनों तरफ से मामले, जेटेट ने ट्राइबल लैंग्वेज को लेकर काफी आधार मजबूत बनाया, तो वहीं पर सीटेट इस मामले पर, लैंग्वेज पर अपना जवाब देने की पूरी कोशिश करी। आरटी सेक्शन के 2 धारा पर और चर्चा हुई, 17 और 18 पर भी चर्चा हुई, जिसको लेकर प्रोसीजर को लेकर था। लेकिन झारखंड राज्य सरकार कहीं उलझती हुई नजर आई, तो वो इस बात पर डिपेंड करती आई कि हम जेटेट को इसलिए ले रहे हैं, ट्राइबल लैंग्वेज और कल्चर का उदाहरण दिया। तो दूसरी तरफ ये आया कि आप ये आरटी एक्ट धारा 23(2) में नहीं आता, इस तरह का छूट लेना, ये जेटेट कह रहे थे, आप कैसे अलाउ कर रहे हैं। लेकिन एक नया और मामला सामने आ गया। मामला ये सामने आया कि वहां पर झारखंड राज्य सरकार अपने सर्विस रूल या अपने विज्ञप्ति के नियमों में, भर्ती प्रक्रिया के नियमों में अमेंडमेंट नहीं किया और सीटेट को डायरेक्ट ही फॉर्म भरवा करके शामिल कर लिया। ये कहीं भर्ती प्रक्रिया के नियमों में अमेंडमेंट नहीं करना, और जेटेट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदले नहीं जा सकते। तो इसके बाद ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ये भी टिप्पणी थी कि लॉ है वो इनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि टेट गाइडलाइन। तो कहीं ना कहीं मामला काफी पेचीदा हुआ था। इस पर झारखंड सरकार उलझ गई कि
तमाम अमेंडमेंट आए और फोरम खोले। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसके बेस पर हमने अलाउ कर दिया। ये इस बात पर भी चर्चा हुई कि हाईकोर्ट ने क्या अंतरिम ऑर्डर पास किया था, कब उसका विज्ञापन जारी हुआ, हाईकोर्ट में केस कब लगा, कब जजमेंट आया, कब फोरम, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। दोनों तरफ से ही सवाल पूछे गए, लेकिन जेटेट झारखंड राज्य सरकार से काफी सवाल पूछे गए, वकील संतुष्ट नहीं कर पाए। सीटेट के वकील संतुष्ट करने की काफी कोशिश करे। जब हियरिंग एंड होती है तब जेटेट के वकील गोपाल शंकर नारायण और एक और सीनियर एडवोकेट थे, उनसे काफी सवाल पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंडिकेशन भी दिया। उधर सीटेट की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी सीनियर एडवोकेट थे, झारखंड राज्य की तरफ से उनके एजी जो मनिंदर सिंह जी थे, और इधर से मोना मैडम सीनियर एडवोकेट जेटेट और गोपाल सर थे, और मनदीप कालरा एवार सीटेट की तरफ से थे। लेकिन झारखंड राज्य के जो भर्ती प्रक्रिया के नियम, जो सर्विस रूल, टेट के रूल, वहां क्या अमेंडमेंट है, इस नए मामले में पेचीदे में उलझ गया मामला। मैंने जो बताया वो 5 बिंदुओं पर तो चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद भर्ती प्रक्रिया के नियमों में उलझ गया कि मामला, आपने ठीक है इनको अलाउ किया, लेकिन क्या आपने भर्ती के नियमों में चेंज किया, क्या आपने अमेंडमेंट किया, कब अमेंडमेंट किया, तमाम चीजों पर हुई। इस बात पर भी आई कि एजी का ओरल इंस्ट्रक्शन था, झारखंड राज्य सरकार का पॉलिसी कहाँ है, डिसीजन कहाँ है, झारखंड राज्य सरकार अपना पॉलिसी डिसीजन बता रही थी। अब इस मामले में क्या होगा किसी को मालूम नहीं। फैसला सुरक्षित है, कभी भी आ सकता है। ये फैसला कब आएगा ये मात्र सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के 2 जज जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। और ये फैसला सुरक्षित है, कभी भी आ सकता है। किसके पक्ष में आएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि कोर्ट ने दोनों तरफ से सवाल पूछा, कोर्ट ने कोई इंडिकेट नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि सीटेट का कहीं राज्य सरकार का पलड़ा कुछ न कुछ नजर कमजोर समझ में आया, तो जेटेट का कहीं पलड़ा मजबूत आया, तो कहीं पर उनका पलड़ा मजबूत आया। तो ये मामला एक बहुत कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि किधर भी मामला जा सकता है। हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल जाए, कुछ राहत दे दे, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी बताया गया कि सर ये पूरा बाद में नया विवाद उत्पन्न ना ले ले सभी राज्यों को लेकर के, तो इस हिसाब से भी कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं कि बाद में अलग अलग राज्यों में ये ना डिस्प्यूट हो जाए कि भाई हर राज्य सीटेट को अलाउ करे और कुछ ऐसा ऑर्डर पास हो जाए, तो वो भी उनको मामला पता है। तो ये एक कुछ भी कौन हारेगा कौन जीतेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सभी को जो जेटेट है उनको अपना पक्ष मजबूत लग रहा है, जो सीटेट है उनको अपना पक्ष मजबूत लग रहा है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी गलतियां रही, उसमें कानून में उनकी जो प्रोसीजर है लॉ के फॉलो करने के लिए, नियमों को प्रोसीजर है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां नजर आई उनकी। तो कहीं ना कहीं सीटेट का भी पक्ष मजबूत नजर होता हुआ नजर आया था। और तो एक बहुत मामला क्रिटिकल फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में समझा है और सभी को अपना अपना पक्ष मजबूत नजर आया। अभी इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता किसका पक्ष मजबूत है, फैसला किस साइड जा सकता है, क्योंकि किधर भी जा सकता है, कुछ भी भरोसा नहीं है। क्योंकि कोर्ट अपना कोई भी इंडिकेट नहीं किया, कोर्ट ने अपना ओपिनियन दोनों तरफ से लगातार सवाल पूछे, किसी से ज्यादा किसी से कम, कोई दे पाया कोई जवाब नहीं दे पाया। अब इस कोर्ट इसमें डिसाइड करेगा कि किधर क्या करना है, ताकि एक सही तरीके से जजमेंट दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी नाराज हुई कि बार बार प्लेइंग कार्ड की तरह एडिशनल डॉक्यूमेंट वहां पेश किए जा रहे थे, जो आता है वकील अपना कागज आगे पकड़ा देता है, जो आता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट काफी सरकार और दोनों पक्षों के वकीलों से सभी से काफी नाराजगी व्यक्त की। मामला कानून का पेचीदा है, आरटी एक्ट का, एनसीटी गाइडलाइन से वहां से निकलते हुए उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट, वहां रिट पिटीशन में क्या प्रेयर डिमांड की गई थी, क्या सिचुएशन थी, बहुत सारे पहलुओं पर एक ओपिनियन के साथ जजमेंट आएगा, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।